स्क्रीन शेयर कंट्रोल एस। तो आपको हमने बताया था कि नोटपैड यानी कि आप इसका कोडिंग HTML की कोडिंग करनी है तो आप कहाँ करोगे, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर पे करोगे। ओके, तो टेक्स्ट एडिटर, एक मिनट, नहीं इस पे कोई ड्रॉ कर रहा है, एक मिनट मैं इसको एनोटेशन डिसेबल। ओके ठीक है, तो आप HTML का कोड कहाँ करोगे, कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप नोटपैड प्लस प्लस पे ही करो, नोटपैड पे ही करो। आपके पास बहुत सारे मीडियम है, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, उस पे कर सकते हो, विजुअल प्लस पे कर सकते हो, कोड प्लस पे कर सकते हो, नोटपैड पे कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस पे कर सकते हो। लेकिन हम किस पे कर रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमने जो पहले से जो कोड किया है, जो पहले से कोड किया उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करें, है ना। यानी कि वो तो वहां पे आप ओपन कर रहे होगे, है ना। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे होगे कि जो आपने कोड बनाया था, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था कल, टेकपाइल ऑनलाइन ST, हाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये फोल्डर बनाया था। जो भी पेजेस हमको बनाने हैं इसी के अंदर सेव कर रहे हैं। तो क्लास 1 के अंदर हमने ये बनाया था, ठीक है, डेमो 2। तो आप चाहते हो कि जो पुराना हमारा पेज है उसी में कुछ और चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पुराने पेज में हमको फिर से कोड कुछ करना है, फिर से चेंज करना है, फिर से रन कराना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे उस पेज पे, HTML पेज पे, उस वेब पेज पे राइट क्लिक करना है और उस वेब पेज पे राइट क्लिक करना है। देन आपको नोटपैड प्लस प्लस से उसको ओपन कर लेना है, या जिस भी टेक्स्ट एडिटर पे कर रहे हो कोड उससे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमको किससे ओपन करना है, हम नोटपैड प्लस प्लस पे कर रहे हैं, तो आपको क्या कर लोगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, रन कराना है तो आप ओपन विद ब्राउजर कर लो, है ना। और कोड में चेंजेस करने हैं तो राइट क्लिक और ओपन विद नोटपैड, और इसमें आप चेंजेस फिर से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि पाथ सेट करने में। तो आज हम पाथ सेट करने आपको बताएंगे डिफरेंट तरीके से। इसमें पहले ये देख लेते हैं कि आप बहुत सारे डिस्टेंस लोग, यानी कि जो भी पिक्चर्स लगा रहे हो बहुत दूरी पे रखा गया है, बहुत डिस्टेंस पे रखा गया है, उस फोल्डर के अंदर नहीं है, या तो पाथ को सेट करना कैसे आपको देखना है, पहले इस पे हम लोग फोकस होंगे, क्योंकि ये जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे तो उसमें पाथ सेट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी इमेज का पाथ सेट करना, किसी वीडियो का पाथ सेट करना, किसी ऑडियो फाइल का पाथ सेट करना, कोई फाइल अपलोड करा रहे हो तो उसका पाथ सेट करना, है ना। तो उसके लिए पहले अब दूसरे पेज पे हम आते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पे आते हैं। और अब आपको बताया था कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि HTML, है ना, ये टैग है। आपको बताया था कि टैग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टैग 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक कंटेनर टैग, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग को आप बोल सकते हो क्या, सिंगल टैग बोल सकते हो, अनपेयर्ड टैग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये HTML क्या है, एक कंटेनर टैग है। कंटेनर का मतलब कुछ भी ये कंटेन कर सकता है। पेयर्ड टैग है यानी कि अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्या है, पूरे HTML को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, है ना, बॉडी सेक्शन। अब लास्ट में कल हमने बताया था आपको इमेज इंसर्ट करना है, एक बार फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। तो इमेज लगाने के लिए आपको यूज करना है कौन सा टैग, ING टैग। और ING टैग कैसा टैग है, कंटेनर टैग है क्या, नहीं, ING टैग कंटेनर टैग नहीं है, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है।
इसमें अलग से क्लोजिंग नहीं है, इसी में स्लैश लगा के क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि आपको स्लैश लगाना ही है। आप स्लैश नहीं भी लगाओगे तो भी ये सही है, गलत नहीं है ना। ये सही सिंटेक्स है, आप लगाओ स्लैश लगाओ या ना लगाओ, कंपल्सरी नहीं है ना। तो ये कंटेनर टैग नहीं, अगर कंटेनर टैग होता तो अलग से ओपनिंग होती और अलग से इसकी क्लोजिंग होती, लेकिन ये कंटेनर नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग है। अब इसमें आपको बताया था, पहले इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे, हमने सेव कर लिया। कंट्रोल सेव करने के लिए आप फाइल से सेव कर सकते हो या तो कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आए कंट्रोल सेव, यानी फाइल से सेव किया, और सेव करने के बाद हमने नाम आप खुद भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना नाम खुद रख सकते हो, डेमो 3। और एक्सटेंशन आपको नहीं भूलना है, एक्सटेंशन आपको लगाना ही है .html। .html लगाओगे तभी ये HTML का पेज माना जाएगा, वेब पेज माना जाएगा। यानी कि आपको लास्ट में लगाना है क्या, नाम आप कुछ भी रखो, लेकिन एक्सटेंशन क्या रखना होगा, .html। .html या तो .htm कर सकते हो। ये तो हो गया। अब आपको बताया था कि इसमें जितने भी टैग्स होते हैं, कुछ उसमें एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है। सब में कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं जो सब में सभी टैग के अंदर होते हैं, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो उसी टैग में ही अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसमें सोर्स SRC एट्रीब्यूट है ना। SRC एट्रीब्यूट यानी जो भी आपको इमेज लगाना है उसको SRC के अंदर उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ सेट करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको बताया था कल कि इसमें 3 चीजें आप पास करते हो, लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन। लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन। इमेज रखी कहां पे गई है, इमेज का नाम क्या है, इमेज का एक्सटेंशन क्या है ना। तो आप देखो हमने ये पेज कहां पे सेव किया है, उस फोल्डर के अंदर सेव किया है। कहां पे सेव किया है, हमने यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग ओपन किया, इसके अंदर क्लास 1, और इसमें हमने सेव किया है डेमो 3। जो अभी करंटली पेज पे हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम है demo3.html। और यहीं पे अगर मान लो एक हमने इमेज रखा होता है ना, यहीं पे मान लो हमने एक इमेज रखा होता है ABC। तो जैसे हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई इमेज रखा है, चलो हमने रखा है a1.jpg। a1.jpg आपको वेब पेज में इंसर्ट करना है, a1.jpg वेब पेज में इंसर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a1.jpg, लेकिन इमेज अभी शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्यों नहीं शो होगा, तब शो होगा ये इमेज जब लोकेशन यानी कि a1.jpg और demo3.jpg दोनों का लोकेशन सेम होता। लेकिन हमको a1.jpg यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से देख लीजिए आप, a1.jpg। तो a1.jpg अगर यही सेम लोकेशन पे होता तब इमेज आता। लेकिन क्या है, इमेज कहाँ पे है, एक इमेजेस फोल्डर के अंदर है। यानी कि इमेजेस फोल्डर में एंटर जब करेंगे हम, तब हमको a1.jpg है ना, सेम लोकेशन पे नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पाथ आपको सेट करना, ये आपको चीजें सीखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो पाथ सेट करना आपको आना चाहिए, है ना। मान लो आपने डायनेमिकली कोई पिक्चर अपलोड करा रहे हो डेटाबेस में, तो वहां पे पाथ सेट करना जरूरी होता है कि हमको पिक्चर कहाँ पे अपलोड करके ले जाना है, तो आपको ये पाथ सेट करना आना चाहिए। तो देखो अब हमको a1.jpg कहाँ मिलेगा, इस फोल्डर के अंदर जाओगे तब आपको a1.jpg मिलेगा। तो फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर का नाम स्लैश का यूज करते हैं। फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस। अगर मान लो फोल्डर का नाम img होता तो img स्लैश लिखते, इमेजेस होता इमेजेस है तो इसलिए हमने लिखा है इमेजेस। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे, इमेज आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ कर उसको तो बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इमेज तो आ गई, इसका हाइट सेट करना है। इसके लिए कॉमन एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट हमने दे दिया 400 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट तो सेट हो गया इतना। अब आपको एक क्वेश्चन और है कि मान लो अभी पास, पहले पास सेट करने पे ही आपको मैं फोकस कर रहा हूं। अब मान लो
यहाँ पे हमको a1.jpg नहीं लगाना, हमको फिर से इमेजेस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है img फोल्डर, है ना, एक और फोल्डर है, यानी कि इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज है, कौन सा फोल्डर है, img फोल्डर, उसके अंदर कोई इमेज रखा है, उसमें उस इमेज को लगाना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आप abc.jpg abc.png लगाना है। png का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप और जेपीजी का मतलब ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, है ना। एक्सटेंशन है, इमेज का एक्सटेंशन है, जैसे आपने एचटीएमएल का एचटीएमएल पेज का एक्सटेंशन क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे ही इमेज का एक्सटेंशन है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, JPG ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, है ना। तो अब हम क्या बता रहे थे, देखो कि हमको अब कौन सी इमेज लगानी है, abc.jpg लगानी है, लेकिन हमने क्या पास सेट किया, यहाँ पे कोई abc.jpg नहीं है। यहाँ पे आप लिख दोगे abc.jpg, इमेज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अब फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर abc.jpg नहीं है, कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। फिर से एक हमने फोल्डर बनाया, कौन सा, img फोल्डर, उसके अंदर, यानी कि img फोल्डर में एंटर करने के लिए फिर से फोल्डर का नाम और स्लैश का यूज करोगे, तो फोल्डर का नाम क्या था, img/abc.jpg, और अब इमेज abc.jpg आ जाएगी, है ना। क्या नाम था, abc.jpg था, क्या था, देख लेता हूं, img फोल्डर के अंदर abc.png है, jpg नहीं है। इमेज का एक्सटेंशन क्या है, png पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, जो हमने इमेज रखा है यहाँ पे आप देखो, उसका एक्सटेंशन क्या है, आपको बताया था कि एसआरसी के अंदर क्या क्या पास करते हो आप, लोकेशन नेम एक्सटेंशन, लोकेशन तो पास कर दिया, नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, पास किया, आया, ओके, इमेज आ गया। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इमेज हम कहीं डिस्टेंस फोल्डर बहुत दूरी पे रखा है, उस फोल्डर के अंदर नहीं है, यही पूछ रहे थे ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे हमने मान लो हमको इमेज लगाना है, हमको इस फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं रखा है, ठीक है, हमने ये फोल्डर के अंदर कोई इमेज हमको रखी है, वो इमेज नहीं लगानी है। मान लो ये पेज हमारा ये है और इसमें फोल्डर के अंदर इमेज रखा है, इसको नहीं लगाना है, कोई डिस्टेंस पे इमेज रखा है, मान लो कहीं और इमेज रखी है, हमको वो इमेज लगानी है। देख लेते हैं कोई इमेज रखा होगा दूसरे फोल्डर के अंदर, चलो कोई इमेज हम कॉपी करके कहीं डिस्टेंस पे रख लेते हैं। इस इमेज को कॉपी किया और चलो देख लेते हैं, इसमें कहीं फोल्डर रखा गया है, इमेज, इमेज, हाँ, इसमें से कोई इमेज लगानी है। जैसे अब आप पूछ रहे थे कि इमेज कहीं उस फोल्डर के अंदर ना हो, कहीं दूसरे जगह रखा हो इमेज, उस इमेज को लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। तो देखो मान लीजिए हमने इस फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं, हमने हमारा इमेज दूसरे फोल्डर के अंदर है, यानी कि एक RS नाम का फोल्डर बनाया है, ये पेज हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर है, और इमेज हमको कहाँ का लगाना है, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर का लगाना है। मान लो हमको इस फोल्डर के अंदर का इमेज लगाना है, इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, कौन सा, वर्कशॉप नाम का, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर भी एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, और इस इमेज को लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, है ना। इसमें मान लो हमको a2. इस फोल्डर के अंदर क्या है, a2.jpg है, इसको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, आप यही पूछ रहे थे ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, पहले उस फोल्डर को, यानी कि जो भी इमेजेस लगाने हैं उसका लोकेशन आप ओपन कर लीजिए, यानी कि हमको कहाँ पे लगाना है, RS फोल्डर के अंदर एक इमेज रखी गई है, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर का नाम है इमेजेस, इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज लगानी है, मान लो हमको a2.jpg लगानी है, यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, a2.jpg, देखो आप इस वाली इमेज को लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए क्या करना है कि वो फोल्डर आपने ओपन कर लिया और जाना है आपको यहाँ पे जो छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको जाना है, इसके सोर्स को कॉपी करना है, यानी कि Ctrl+C ये लाइन कॉपी करनी है, ये कॉपी करनी है, और उसका नाम देख लेना है, कौन सी इमेज लगानी है, a2.jpg लगानी है, यानी कि उसका लोकेशन आप ओपन कर लीजिए और ये कॉपी करिए, उसका पाथ कॉपी करिए यहाँ पे, है ना, और नाम क्या है, a2.jpg, बस आप सिंपली वहां पे पेस्ट कर दीजिए पाथ, है ना।
अब देख कहाँ पे है, RS फोल्डर के अंदर, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। तो फिर से आप स्लैश लगाओगे और इमेज कौन सी लगानी थी, इमेज का नाम क्या था, a2.jpg, आप कर दो a2.jpg, बस इतना सा करना था, इमेज आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पाथ कॉपी करके भी कर सकते हो। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं। देखो आपने HTML वाला पेज कहाँ पे है, यहाँ पे। इमेज हमको किसी दूसरे फोल्डर में रखा है, उस इमेज को लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस इमेज का लोकेशन ओपन करोगे। हमने इमेज लगाना है RS फोल्डर के अंदर, इसको ओपन किया, इसके अंदर एक और फोल्डर है, वर्कशॉप फोल्डर है, उसके अंदर फिर से एक और फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है, और इसके अंदर का कोई इमेज लगाना है। मान लो हमको लगाना है a4.jpg, तो क्या करोगे, यहाँ पे इसके पाथ को कॉपी करोगे, इस पाथ को कॉपी करोगे, ये कर्सर देखो आप, पाथ को कॉपी करोगे और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, इमेज का नाम क्या है, कौन सी इमेज लगानी है, a4.jpg लगानी है। यहाँ पे आप पाथ पेस्ट करो और उसके बाद स्लैश लगाओगे, यानी कि इमेजेस फोल्डर के अंदर आप आ गए, और कौन सा इमेज लगाना था, a4.jpg, बस इतना सा करना था, इमेज आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया। उसके अलावा आपको मैंने बताया था टाइटल टैग। टाइटल, जैसे आप ABBR टैग में टाइटल आपने यूज किया था, तो वो टाइटल कब शो हो रहा था, जब आप उस पे कर्सर ले जा रहे थे, उस टेक्स्ट पे कर्सर ले जा रहे थे, तो टाइटल के अंदर आपने जो भी लिखा था वो शो हो रहा था। वैसे ही इमेज, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसमें 1000 इमेज टैग यूज किया है, आपको यूजर्स को थोड़ा हिंट देना है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है ना। तो उसके लिए टाइटल के अंदर आप जो भी टाइप करोगे, जो भी लिखोगे, वो शो होगा। हमने यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखा, हमने लिखा समर ट्रेनिंग 2019 इमेजेस, है ना, या इमेज। तो ये कब शो हो रहा, शो होगा, जो इमेज लगाया है ये, इसके अंदर टाइटल के अंदर जो भी लिखा है, ये कब शो होगा, जब आप इसको रन कराओगे, उस पे कर्सर ले जाओगे। मैंने कर्सर इस पे ले गए, तो आपको ये हिंट मिल जाएगा कि जैसे आप कर्सर ले जाओगे, और तो उस पे टूल टिप में आपको दिखेगा कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। तो इसमें हमने लिखा कि ये 2000 समर ट्रेनिंग 2090 का इमेज है, 19 स्टूडेंट का इमेज है, तो आपको ऐसा हिंट मिल जाएगा। इसके लिए टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट हमने आपको बताया, एल्ट एट्रीब्यूट। एल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मान लो हमने लिख दिया एरर पाथ, एरर इन पाथ, हमने लिख दिया एरर इन पाथ, है ना। तो ये रन कराया, तो अभी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि पाथ तो सही है ना, इमेज तो मिल पा रही है। ये एल्ट के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि एल्ट के अंदर तब तो होगा, यानी कि एल्ट के अंदर जो भी लिखा है, जो भी वैल्यू पास किया है, तब तो होगा जब आपका पाथ गलत हो जाएगा। हमने लिख दिया ABCD 4.jpg। अब मान लो ABCD यानी कि इमेजेस फोल्डर के अंदर ABCD 4.jpg है ही नहीं, तो आपको क्या यहाँ पे क्या लिख के आएगा, वहां पे एरर इन पाथ, जो भी लिखोगे, जो भी पास करोगे, वो लिख के आएगा। ठीक है, आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो इमेज टैग का यूज। ठीक है, चलो अब हम पाथ को सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया IMG टैग। तो ऐसे आपका ये IMG टैग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है कि इसमें हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं। आपको HTML में कमेंट्स कैसे, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखा जाता है। तो कमेंट्स का मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, यानी कि वो लाइन जो भी उसके अंदर लिखोगे, कमेंट्स के अंदर जो भी लाइंस लिखते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो रन नहीं होता है। जैसे अब दूसरे पेज पे आते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML की क्लोजिंग
हेड सेक्शन। आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर तो आप 100 बार लिख के कम से कम उसको रट जाओ बार, मतलब आपको इतने टाइम्स आप लिख दो कि उसमें लिखने में टाइम ही ना लगे, है ना, और उसमें बिल्कुल आप एरर ना करो, है ना। तो बॉडी की सेव किया, डेमो 4.html, डेमो 4.html ये किया। अब देखो हमने यहां पे लिख दिया वेलकम टू HTML, वेलकम टू HTML ऐसा हमने लिखा। तो ये तो ब्राउजर पे शो होगा, लिखने पे ये क्या होगा, लिख के आ रहा है वेलकम टू HTML। लेकिन हमको क्या करना है कि ये हमको कुछ कमेंट देना, हम चाहते हैं कि ये जो लिखा है ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, हमको हिंट देना है कि हम यहाँ पे किस चीज का कोड कर रहे हैं। या तो आपको यहाँ पे लिख दो या तो हेड सेक्शन में लिख दो, ये लिख के आएगा। लिख के आ रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, जो है ये लाइन लिखा है ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का, नोटेशन के लिए यूज करते हैं, कमेंट्स नोटेशन के लिए यूज करते हैं कि वो पेज है तो किससे रिलेटेड उसमें कोड कर रहे हो, नोटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कमेंट्स देने के लिए इसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं आप ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क और उसके बाद 2 हाइफन, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी लिखा, इसके अंदर जो भी लाइन लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा, चलो इसको हटाया, हमने लिखा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, तो ये लिखा है तो अभी तो ये शो होगा ना, देखो ये तो शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, इसके लिए कमेंट का यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क और उसके बाद डबल हाइफन और उसके बाद लास्ट में डबल हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे कि रन करा रहे थे तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था और ब्राउजर पे शो हो रहा था, लेकिन अब ये क्या है कमेंट्स लाइन है, ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ब्राउजर पे आपको नहीं दिखेगा, है ना। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे आपने मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिख लिया, कुछ भी मल्टीपल लाइन लिखा है तो वैसे ही आप मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हो, इसमें सेम तरीके से देते हैं, है ना। तो आप ऐसे ही दे सकते हो डबल हाइफन और इसकी क्लोजिंग यहां तक कमेंट करना है आपको, तो डबल हाइफन और क्लोज, यानी कि ये लाइन फिर से यहां से लेके यहां तक का लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। अब कमेंट्स का यूज कहां पे करते हैं, अभी बताते हैं आपको कमेंट्स का यूज कहां करते हैं। जैसे यूजर्स को, यानी कोड, आप डेवलपर हो, आप कोड कर रहे हो, बहुत बड़ा पेज बना रहे हो, है ना, आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें मान लो 1000 लाइन का कोड कर रहे हो, तो आप वहां पे ब्लॉकेज बना के यहाँ पे हर लाइन में, मतलब जो भी कोड मान लो कि उसमें लॉगिन फॉर्म बना, एक ही पेज में रजिस्ट्रेशन लॉगिन सब कुछ बना रहे हो, हेडर फुटर सब कुछ बना रहे हो, तो वहां पे ऊपर एक कमेंट्स लाइन पास कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हेडर का कोड है, वो लाइन तो एग्जीक्यूट होना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ जैसे अब लॉगिन का पेज बनाना है उसी पेज में, तो लॉगिन का कोड जहां से स्टार्ट कर रहे हो जहां पे एंड कर रहे हो उसके ऊपर और उसके लास्ट में आप लिख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, आपका कोड लॉगिन का है। अभी इसको यूज करके हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। दूसरे पेज पे आते हैं, जैसे हमको देखना है ऐसा कुछ, चलो छोटे मोटे और भी कुछ टैग हैं जो कल रह गए थे, तो वो टैग्स हम देख लेते हैं, है ना। तो जैसे हेडिंग्स टैग का हमको देखना है, तो हमको यहाँ पे यूज करना है, कमेंट्स का यूज करना है, इस पेज में हम क्या बताने जा रहे हैं आप, इसके लिए लाइन कमेंट करना है, जैसे हमने दिया है ना डबल हाइफन, और यहाँ पे इस पेज में हम बता रहे हैं यूज ऑफ हेडिंग्स टैग, है ना, हेडिंग्स टैग,
और यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या, ये लाइन आपके समझने के लिए है कि ये पेज किससे रिलेटेड है, इस पेज में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा यूज ऑफ हेडिंग्स टैग और उसके बाद लिख दिया HTML की क्लोजिंग। आप कहीं पे भी कमेंट्स का यूज कहीं पे भी कर सकते हो, ये कमेंट्स का यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो, बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हो, हेड सेक्शन के अंदर कर सकते हो, इसके HTML के बाहर कर सकते हो, लेकिन एक जगह आप यूज नहीं कर सकते हो, कहाँ पे, टाइटल टैग के अंदर आप कमेंट नहीं यूज कर सकते हो। टाइटल टैग के अंदर कमेंट्स यूज करोगे तो वो शो होने लगेगा टाइटल के अंदर। टाइटल आप कमेंट्स कहाँ यूज कर सकते हो, देखो आप कमेंट कहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ HTML के ऊपर कर सकते हो, या तो यहाँ हेड सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं, demo5.html है ना। तो ये कमेंट्स यहाँ पे आप पास कर सकते हो, या तो इसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर कमेंट्स आप लिख सकते हो, या तो बॉडी सेक्शन के अंदर कमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन टाइटल टैग के अंदर कमेंट्स नहीं लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने लिखा है यूज ऑफ हेडिंग्स टैग, ये आपके लिए हिंट है एक कि इस पेज में किससे रिलेटेड कोड किया गया है, किससे रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, इसलिए आप यहाँ पे कमेंट पास कर दिए। अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं हेडिंग्स टैग के बारे में, है ना। जैसे आप पेज पे कुछ लिखते हो, उसमें पैराग्राफ लिखते हो, हेडिंग्स लिखते हो, हेडिंग्स लिखने के लिए कुछ बड़े फॉन्ट स्केच का यूज करते हो, वैसे ही क्या है कि यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, हेडिंग्स टैग बनाए गए। हेडिंग्स टैग H1 है ना, H1 से लेके S6 तक हेडिंग्स टैग हैं। यहाँ पे ये है, हमने लिखा दिस इज H1। तो आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग्स टैग 6 टाइप्स के हैं, H1, H2, S3, S4, S5 एंड S6। H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, उससे छोटा S3, उससे यानी कि सबसे छोटा S6। ये 6 टाइप के होते हैं। कौन सा, H1, H2, कोई दिक्कत है? Yes, sir. सेकंड, ये स्टॉप करना, ये डॉट पे जाओ, स्टॉप करना पड़ेगा ये। मैं 1 सेकंड कर देती हूँ सर प्लीज। आप चैट ना करो, है ना, चैट कर करके परेशान कर देते हो सभी लोगों को, हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज। अगर चैट आप मैसेज टाइप करते हो तो कैसे समझ पाते हो चीजें हमको नहीं समझ में आती है, बताओ। ओके ओके ठीक है, तो आप प्लीज चैट ना करो, फालतू के उसमें चैट ना करो। जो आपको पूछना है आप उसमें लीगल चीजें आप मैसेज करो, आपको बताया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा भी ना करो कि गुड आफ्टरनून ऐसा वैसा, वो सब कुछ नहीं चलेगा, आप रहन दो, है ना। लेकिन चैट, फालतू के चैट ना करो प्लीज। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तभी आप उसको ग्रुप उसमें चैट करो, कुछ मैसेज लिखो, बाकी ऐसे चैट ना करो, ठीक है। चलिए, हाँ चलो, तो हेडिंग्स टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के, H1, H2, S3, है ना। हमने यहाँ पे लिखा S3। यहाँ पे टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ऐसे लिखा है कि आप रन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि H1 कितना बड़ा आ रहा है, उससे छोटा S2 आ रहा है, उससे छोटा S3 आ रहा है। तो हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे H4, हमने लिखा H4 एंड ठीक है, S5, H5। ये देखो क्या है, ये कंटेनर टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं। अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग होता तो क्या होता, अलग से क्लोजिंग नहीं होती। चलो, तो ये हो गया हेडिंग्स टैग। हेडिंग्स टैग हमने बनाया H1, ये कितने टाइप के होते हैं, H1 से लेके S6 तक। H1 सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा S2 आएगा, उससे छोटा S3 आएगा एंड सबसे छोटा S6 आएगा। इसको रन करते हैं। आप अपने वेब पेज में
जिस टाइप का आपको हेडिंग यूज करना है, जितने बड़े फॉन्ट यूज करने हैं आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेडिंग्स बनाना है तो H1 टैग है, और H1 टैग में क्या होता है, H1 टैग सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा H2 टैग, उससे छोटा H3 टैग, उससे छोटा यहाँ पे H4 कर लेते हैं, H5 हो गया है, H5। आप टेक्स्ट उसके अंदर कुछ भी लिखते रहिए। हाँ, H4, H5 एंड सबसे छोटा H6, और इससे भी बड़ा आपको फॉन्ट करने हैं तो आप फॉन्ट साइज दे सकते हो CSS से। आपको आगे अभी बताया जाएगा कि इससे भी बड़े फॉन्ट करने हैं तो कैसे करोगे, उसके लिए CSS से आपको बताया जाएगा। अब देखो ये कमेंट्स के का मतलब ये है, कमेंट्स का मतलब ये है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन था, कमेंट्स का मतलब ये है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कमेंट्स को हटा दिया, चलो हमने यहाँ पे लिखा हटा दिया, कमेंट जो हमने पास किया था हटा दिया। अब ये क्या होगा, ये लाइन ब्राउजर पे दिखेगा, ब्राउजर पे रन होने के बाद ये भी लाइन, जैसे ये सारे लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं वैसे ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगा और ब्राउजर पे दिखेगा। तो हमको ऐसा तो नहीं करना है, यहाँ पे हमको हिंट देना, देखो यूज ऑफ हेडिंग्स टैग, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको केवल समझ में आए कि इस पेज के अंदर किसके बारे में बताया गया है ना, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया वो लिख दें, लेकिन ये पेज पे यानी कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होके दिखे ना, इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। यानी कि इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट्स का यूज करते हैं, और उस कमेंट्स को करने के लिए डबल हाइफन और उसके बाद लास्ट में डबल हाइफन और क्लोजिंग। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल ये डेवलपर के लिए, जो कोड कर रहा है उसी के लिए, समझ के लिए है कि इसके अंदर ये पेज आप ओपन करोगे तो इसके अंदर किससे रिलेटेड कोड किया गया है, उसके लिए कमेंट्स होता है ना। तो आपको हेडिंग्स टैग भी समझ में आया, हेडिंग्स टैग यानी कि पेज में हेडिंग बनाने के लिए। हाँ, और एक चीज और कि हेडिंग्स टैग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपने नीचे कुछ पैडिंग लेके आता है, कुछ स्पेसेस लेके आता है ना, कुछ स्पेस लेके आता है। जैसे आपने हेडिंग टैग यूज किया है तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इतना स्पेस है ना, फिर उसके नीचे इतना स्पेस है ना। चलो इसको रन कराया। अब इसी में आप चाहते हो, जैसे हमने हेडिंग्स टैग तो यूज कर लिया, लेकिन ये इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है। इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए तो आप आगे आपको बताएंगे, जब CSS आपको स्टार्ट करेंगे तो बहुत तरीके से बैकग्राउंड लगाना, एक वेब पेज के अंदर एक बॉक्स का डिफरेंट ग्रेडियंट्स कलर लगाना, वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन HTML टैग का यूज करके आप HTML टैग में कुछ एट्रीब्यूट का यूज करके बैकग्राउंड कैसे चेंज आप कर पाते हो, उसके लिए इसमें देख लेते हैं, इसी पेज में देख लेते हैं। जैसे आप बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, इसका बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, और इसका टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लैक है। हम इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, पूरे जो व्हाइट कलर जहां पे आ रहा है उसको टोटली हम कलर को चेंज करना चाहते हैं, रेड कलर करना चाहते हैं, ग्रीन कलर करना चाहते हैं, कोई भी कलर लगाना चाहते हो तो उसके लिए बॉडी में कुछ एट्रीब्यूट है। हमने बताया कि एट्रीब्यूट जितने भी टैग आप यूज करते हो उसमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते ही हैं। कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं जो सब में अप्लाई होते हैं, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो उसी टैग के अंदर ही अप्लाई होते हैं, है ना। तो बॉडी टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट है, BG कलर, है ना। सिंटेक्स तो यही है कि एट्रीब्यूट नेम इक्वल और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप वैल्यू पास करते हो, है ना। तो वैल्यू हमने कर दिया रेड, एट्रीब्यूट नेम यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बॉडी का, यानी कि बॉडी यानी कि जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट नेम क्या है, BG कलर, और उसकी वैल्यू हमने पास कर दिया रेड। तो अब क्या आएगा, रेड कलर आएगा, देखो कलर चेंज हो गया। अब आपको जो भी कलर लगाना है आप अपने सबके अलग अलग फेवरेट कलर होंगे भाई, आप अपने हिसाब से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने कर दिया एक्वा कर दिया या नेवी कर दिया, कोई भी कलर कर दिया, जो भी जितने भी कलर आपको याद है आप चेंज करते रहिए। अब हमने नेवी कलर कर दिया, आप टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, ठीक है।
टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, तो क्या करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट कर दिया, तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, व्हाइट। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, बीजी कलर। ओके, अब आप चाहते हो कि हमको, चलो कलर और भी चेंज करके आप देख सकते हो, है ना। हमने पिंक कर दिया तो पिंक कलर आएगा, लेकिन अब हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड में नेवी कलर आ रहा है, नेवी कलर नहीं लगाना है। क्या करना है, नेवी कलर नहीं लगाना है, हमको ऐसा कुछ करना है कि बैकग्राउंड में इमेज आए, यानी कि जो इमेज हम लगा रहे थे, इससे पहले इमेज जो लगा रहे थे वो तो डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है उसको बैकग्राउंड में कलर ना आके बैकग्राउंड में इमेज आए, इमेज को दिखाना है, यानी कि बैकग्राउंड में इमेज को लगाना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको अभी हटा दिया, है ना। बीजी कलर हटाना है तो आप बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आप नोट कर लो, बीजी कलर यूज करते हैं। और बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा इमेज का पाथ। जैसे आप इमेज लगाते थे, तो कहाँ पे, सोर्स के अंदर, जैसे आप बॉडी सेक्शन में इमेज लगाना था तो एसआरसी के अंदर इमेज का पाथ, यानी कि इमेज का लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन पास करते थे, वैसे ही वही काम बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर पास करना है ना। तो बैकग्राउंड के अंदर पास करना है, जैसे आप HREF आइकन लगाते थे तो HREF के अंदर पास करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या है, वैसे ही आपको लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन आपको यहाँ पे पास करना है। तो देखो कौन सी इमेज लगानी है हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी इमेज लगानी है, चलो यहीं से हमने कोई कॉपी इमेज किया, ठीक है। जैसे हमको इमेज लगानी है कोई भी, ये इमेज हमने a2.jpg लगानी है, या कोई भी a2.jpg लगानी है, इसको हमने कॉपी किया, इसका ये दूसरे लोकेशन पे, इसका लोकेशन कॉपी किया, और नेम क्या है, a2.jpg, यहाँ पे पास कर लेंगे क्या, वो लोकेशन और jpg, a2.jpg, ठीक है। इमेज बहुत बड़ी है ना। तो वैसे इमेज आप लगा सकते हो, या तो आप वैसे पाथ कॉपी करके लगा सकते हो, या तो फिर यहाँ से भी इमेज लगा सकते हो, है ना। तो पाथ सेट करना आपको आना चाहिए। देखो हमको लगाना है, मान लो abc.jpg लगानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, या तो यहाँ से पूरा पाथ कॉपी करो, या तो फिर यहाँ पे हमने इमेज कहाँ पे रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर भी एक फोल्डर है img के अंदर क्या नाम क्या है, abc.png। अब ये इमेज आ जाए, ठीक है। ये बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है, ये कैसे रिपीट हो रहा है, कैसे कवर करना है आपको, ये सारा कुछ हम CSS जब बताएंगे तो उसमें कवर करना, बार बार रिपीट ना हो, इमेज को फिक्स करना, सारा कुछ आपको बताएंगे CSS3 की प्रॉपर्टी जब आपको बताएंगे। तो जैसे आप बैकग्राउंड में कलर या इमेज और टेक्स्ट का कलर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ये चीजें कवर हो गई। अब हम लोगों को देखना है कुछ छोटे और भी टैग हैं जो हम यहीं पे आपको बताते हैं, या तो दूसरे पेज पे आ जाते हैं। और फिर से हमने एक बनाया यहाँ पे HTML, बॉडी टैग, ठीक है। सेव किया, डेमो 6 कर लिया, demo6.html सेव कर लिया। इसमें कुछ टैग छोटे छोटे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा
जैसे आपने कोई केमिकल रिएक्शन देखा होगा, जैसे H2SO4 देखा होगा, 2 बेस में होता है, 4 बेस में होता है। जैसे आपको मान लीजिए सपोज करिए H2SO4 लिखना है, H2SO4 लिखना है। कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, केमिस्ट की वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो आपको यहाँ पे इसको रन कराओगे तो क्या आएगा, रन कराओगे, जैसे इसको मान लो थोड़ा बड़ा करना है, हमको बोल्ड करना है, या तो बी टैग यूज कर लोगे, बड़ा हेडिंग्स के रूप में यूज करना है तो H1 टैग यूज कर लोगे ना। तो ये तो हमने कर दिया, ये हेडिंग्स टैग किया और रन कराया, H2SO4 किया, और देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है H2SO4। कोई केमिकल का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको H2SO4 लिखना है, तो ऐसे तो हमको लिखना नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, 2 बेस में होता है, यानी कि 2 थोड़ा सा नीचे होता है, 4 थोड़ा सा नीचे होता है, बेस में होता है। तो बेस में लाने के लिए, यानी कि इसको थोड़ा नीचे लाने के लिए क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि 2 टैग होते हैं, ऊपर स्क्वायर यानी कि ऊपर थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट एक कंटेनर टैग है। अब देखो हमको क्या करना है, 2 को नीचे लाना है, तो 2 से पहले हमने सब स्क्रिप्ट लगाया, और 2 को ही नीचे लाना है, तो क्या किया, इसको हमने क्लोज किया, यानी कि 2 को सब स्क्रिप्ट के अंदर रख लिया, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट टैग, और ये कंटेनर टैग है। तो सब स्क्रिप्ट के अंदर 2 को रख लिया, तो अब देखो 2 क्या होगा, थोड़ा सा आपको नीचे बेस में आ गया, ऐसे ही तो लिखना होता है। वैसे ही आपको क्या करना है, 4 को भी बेस में लाना है, तो आपको क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट तो ऊपर ले जाने के लिए और बेस में लाने के लिए सब स्क्रिप्ट यूज किया, और 4 को ही केवल आपको नीचे लाना है, तो क्या करोगे, यहाँ 4 से पहले ओपन किया और क्लोजिंग आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये H2SO4 आया, ऐसे कर सकते हो। अब मान लो आपको क्या करना है, हाँ, लाइन को ब्रेक करना है। इसके बाद हम मान लो हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखना है हमको A+B+C का स्क्वायर लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है ना। हमको क्या करना है, A+B+C होल स्क्वायर ऑफ A+B+C लिखना है यहाँ पे, यानी कि इस 2 को ऊपर ले जाना है, स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपने सब स्क्रिप्ट यूज किया है, वैसे ही हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसको हमने जूम कर दिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, और हेडिंग्स टैग यूज किया है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि 2 को ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और SUP, ठीक है। 2 को ऊपर ले जाना था, 2 को स्क्वायर यानी कि टॉप पे ले जाना था, तो 2 से पहले ओपनिंग और 2 से पहले क्लोजिंग। ये भी सुपर स्क्रिप्ट भी क्या है, कंटेनर, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग्स टैग के अंदर लिखा है, इसलिए बोल्ड और बड़ा आ रहा है। इसको हमने नॉर्मली लिखा है, इसलिए आप ये देखो हेडिंग्स बन के नहीं आ रहा है, ये छोटा सा आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये आपने 2 और 4 को सब स्क्रिप्ट का यूज करके नीचे किया है, और सुपर स्क्रिप्ट यानी कि टॉप पे ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट टैग का आपने यूज किया है। ऐसे आप कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ टैग्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, कोई भी पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लिखा, ठीक है, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें कुछ HTML5 के टैग हैं, बिग और स्मॉल टैग हैं, जो कि HTML5 का है। तो HTML5 में क्या है, कुछ ऐसे ही आपको HTML5 और अभी HTML5 के टैग बहुत सारे आगे बताएंगे। तो उसमें कुछ HTML5 के टैग है। HTML5 में क्या है, यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप HTML के 5 के टैग बहुत सारे सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे टैग सपोर्ट नहीं करते हैं, जब तक कि आप यहाँ पे ऊपर
उसका वर्जन डिफाइन नहीं करते हो, डॉक टाइप डिफाइन नहीं करते हो, जैसे आपको कैप्शन टैग यूज करना है, सेक्शन टैग यूज करना है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ब्राउजर पे सपोर्ट कर सकता है, बहुत सारे ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर आप HTML5 के टैग यूज कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो के पढ़ रहे हो? हाँ, क्यों? हेलो, क्यों सो के पढ़ रहे हो? ऐसे पढ़ाई होगी? क्यों हीरो, उठ के बैठो, उठ के बैठो पहले। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको यानी कि कोई भी आपको HTML5 का टैग आप यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ये लगाना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर ऐसे हैं जो HTML5 टैग को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि इस टैग से पहले, यानी कि जहां जब भी कोड कर रहे हो उससे पहले आपको डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि आप डॉक टाइप कैसे डिफाइन करते हो, एंगुलर ब्रैकेट, ये मार्क्स यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क, उसके बाद क्या करेंगे, डॉक टाइप, क्या डॉक टाइप इक्वल HTML, क्या करोगे, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आपको डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने यूज किया है, लिखा है टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें हमको यूज करना है बी टैग, बी टैग नहीं, हमको यूज करना है बिग टैग। एक टैग है बिग टैग, यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ लिख रहे हो आप, उसमें से किसी टेक्स्ट को हमको थोड़ा सा बोल्ड नहीं, बिग, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो आप बिग टैग का यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा उससे सबसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। देखो हमने यूज किया है बिग टैग। ये क्या है, कंटेनर टैग है, अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग, किसको कंटेन किया है, किसी टेक्स्ट को कंटेन किया है। देखो इन सबके कंपेरिजन में आप देखो थोड़ा सा, बहुत नॉर्मली ये टेक्नोलॉजी बिग दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, इसको देखो, दिख रहा है ना, यानी कि टेकपाइल और प्राइवेट लिमिटेड से थोड़ा सा ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। वैसे ही जैसे बिग टैग है वैसे ही स्मॉल टैग भी है, यानी कि आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने कुछ इसके आगे कुछ मान लो लिख दिया, इसको स्मॉल करना है या तो प्राइवेट लिमिटेड को ही स्मॉल करना है इसको, या LTD को ही, लिमिटेड को ही स्मॉल करना है, थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं जैसे लिमिटेड, है ना, इसको ही स्मॉल करना है, तो इसके लिए कौन सा टैग है, स्मॉल टैग, स्मॉल और स्मॉल की, है ना। तो ये क्या होगा, सबके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा ये छोटा हो गया है। अब देखो आपको क्या करना है कि चलो दूसरे पेज पे आते हैं। बिग स्मॉल हो गया, हमने ओपन किया HTML, ठीक है, XMP टैग का यूज करके देखते हैं। XMP ये भी क्या है, HTML5 का टैग है, XMP टैग सेव कर लेते हैं, डेमो 7.html, है ना, डेमो 7.html। HTML5 का आप टैग यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉक टाइप यानी कि वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा, डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं HTML5 को, तो इसलिए आपको डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है ना। डॉक टाइप इक्वल HTML, है ना।
ये कर लिया। अब हमको यहाँ पे यूज करना है XMP टैग का। देखो आपको कमेंट्स लाइन करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कमेंट, यानी कि इस लाइन को हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो क्या करेंगे कमेंट बनाएंगे, सिंगल लाइन कमेंट करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया यूज ऑफ XMP टैग, है ना। और इसको अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि इस पेज में क्या बताया गया है, XMP टैग का यूज बताया गया है। अब देखो आपको क्या करना है कि हमको ब्राउजर पे किसी टैग को प्रिंट कराना है। क्या करना है, किसी ब्राउजर पे हमको टैग को प्रिंट कराना है। जैसे आप चाहते हो, देखो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, हमको ऐसा लिखना है कि हमको div टैग या img टैग को प्रिंट कराना है। क्या करना है, img टैग को प्रिंट कराना है। तो क्या ये लिख के आएगा क्या ब्राउजर पे? आपको पता है कि क्या है, टैग क्या है, हिडन कीवर्ड है जो कि ब्राउजर पे नहीं दिखता है ना। यानी कि इसको रन कराओगे तो ये img टैग लिख के नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हो प्रिंट कराना, इससे रिलेटेड आपको टास्क भी मिलेंगे, तो आप इसको समझ लो, है ना। आप चाहते हो, देखो हमने img टैग लिखा है और img टैग को हम ब्राउजर पे प्रिंट कराना चाहते हैं। कोई भी मान लो हमको बॉडी टैग को प्रिंट कराना है तो हमने लिखा, या तो कोई भी हेड सेक्शन को या टाइटल टैग को प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पे लिखा टाइटल, इसको हमको प्रिंट कराना है। तो क्या ये ब्राउजर पे दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टैग क्या है, हिडन कीवर्ड है, ब्राउजर पे नहीं दिख रहा है। हमको ब्राउजर पे ही प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए क्या है, XMP, जैसे आपको हमने एक प्री टैग बताया था। प्री टैग क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि उसके अंदर जैसा आप कुछ भी लिख दोगे वैसा ही दिखेगा, लेकिन टैग लिखोगे तो टैग नहीं दिखेगा, यानी कि टैग सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा XMP और प्री टैग में डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे हमको BR टैग मान लो लिखना है, तो BR टैग लिखना है तो BR का काम है लाइन को ब्रेक करना, और ब्राउजर पे दिखेगा नहीं। देखो हमको ऐसा करना है, जैसे हमने लिखा, चलो हमने लिखा 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे हमने ब्रेक किया और ऐसा कुछ लिखा, फिर ब्रेक किया, ऐसा कुछ लिखा, फिर कुछ भी मान लो इसके आगे ऐसा कुछ लिखना है, नंबर लिखना है, कुछ भी लिखना है। अब इसको सेम जैसा है एज इट इज आपको ऐसा ब्राउजर पे प्रिंट कराना है, तो आपको हमने क्या बताया था, प्री टैग बताया था। लेकिन आप चाहते हो कि इसके अंदर हमने यहाँ पे कोई टैग भी प्रिंट कराना है, जैसे हमको बॉडी टैग प्रिंट कराना है। अगर आप प्री टैग यूज करोगे, आपने यहाँ पे लिखा प्री टैग और यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया प्री टैग, तो क्या होगा कि ये टेक्स्ट तो दिखेगा, टेक्स्ट तो ऐसे दिखेगा, लेकिन ये बॉडी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ ऐसा ही प्रिंट हो और बॉडी टैग जो आपने लिखा है इसके अंदर वो भी वैसे ही प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए क्या है, XMP टैग है। कौन सा टैग है, XMP टैग है। तो आपको लिखना पड़ेगा XMP, है ना, और ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया XMP टैग। देख लेते हैं, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है लग रहा है। XMP, बहुत सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो टैग यही होता है, आप देख लेना, ठीक है। और IMG, ठीक है, देखो प्रिंट होके आ रहा है। आपको IMG टैग प्रिंट कराना है तो IMG टैग इसके अंदर जो भी लिखा है आपने प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे लिखा हमने, जैसे कुछ भी लिखा, लाइन को ब्रेक किया, कुछ भी लिखा, लाइन को ब्रेक किया, कुछ भी लिखा, ये सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको टैग को भी प्रिंट कराना है, तो अब क्या होगा, अब ये टैग अपना काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि टैग प्रिंट नहीं होगा, अब टैग लिख के ब्राउजर पे आ जाएगा, है ना। देखो जैसे IMG टैग को हमने प्रिंट कराया, यानी कि ये सब कुछ सेम ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। ये जो भी लिखा है सेम ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा, और टैग भी जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होके आएगा, है ना। देखो टैग आ गया। पहले क्या था कि पहले टैग क्या हो रहा था, प्रिंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपको टैग को प्रिंट करना है, टैग को ब्राउजर पे प्रिंट करना है, तो आपको XMP टैग का यूज करना पड़ेगा। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट
यानी कि XMP का यूज करते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को यूज करने के लिए। ब्राउजर पे जैसा लिखा है वैसा ही सिंपल आपको प्रिंट कराने के लिए इसके अंदर जो भी टैग आप लिखोगे, वी टैग लिखोगे, वो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसा इसके अंदर प्री टैग के अंदर आप लिखोगे सेम एज इट इज वैसा ही प्रिंट होता जाएगा। पहले क्या था कि आप नॉर्मली प्री टैग के बाहर INT और वी टैग को लिखते, ये ब्राउजर पे नहीं दिखता, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्राउजर पे वी टैग को और INT टैग को प्रिंट कराना, तो उसके लिए आपको ऐसा XMP टैग का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अब बहुत सारे कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में आपको बताते हैं। कैरेक्टर एंटिटीज, ये तो कंफ्यूजन है कोई नहीं ना? आपको पूछना होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, आपको बताया जाएगा। आप चैट में लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप चैट कर सकते हो, है ना? ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर एंटिटीज क्या होते हैं। कैरेक्टर एंटिटीज का मतलब, जैसे आपने अपने कीबोर्ड में, जैसे लैपटॉप में देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कोई भी मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा दूं आपको, जैसे कोई एक हमने वेबसाइट ओपन किया, ये बहुत सारे ब्राउजर पे, इसको क्लोज कर लेता हूं पहले। एक फाइल। अब कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में हमको देखना है। जैसे आपने देखा होगा कॉपीराइट का सिंबल देखा होगा, है ना? ओपन हो जाए, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे कैरेक्टर एंटिटीज क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे यहां पे हमने ये देखो, आप यहाँ पे देखो कॉर्नर में, है ना? यहाँ पे कॉर्नर में देख रहे हो तो आपको कॉपीराइट का एक सिंबल आ रहा है ना? आप यहाँ पे देखोगे तो एक कॉपीराइट का सिंबल ये आ रहा है, आप देखो यहाँ पे सी सर्किल में, है ना? ऐसे ही बहुत सारे सिंबल आपने देखा होगा। अगर आप इसको टाइप करना चाहो लैपटॉप में, तो ये अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा सिंबल अगर आप टाइप करना चाहते हो तो ये आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, यानी कि लैपटॉप कीबोर्ड पे आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे रुपीस का सिंबल है, एरो आप प्रिंट कराना चाहते हो, है ना? आप क्या चाहते हो? एरो प्रिंट कराना। आप ऐसा, एक मिनट, आप ऐसा एरो प्रिंट कराना चाहते हो, लेफ्ट एरो, है ना? राइट एरो प्रिंट कराना चाहते हो, है ना? टॉप एरो प्रिंट कराना चाहते हो ऐसा, बॉटम एरो प्रिंट कराना चाहते हो ऐसा, तो आप कैसे करोगे? ये तो लैपटॉप में अवेलेबल तो है नहीं, प्रिंट कैसे होगा? क्यों? तो इसके लिए आपको ऐसे बहुत सारे सिंबल है। रुपीस का सिंबल आपके लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है ना? आप कोई भी सिंबल, आप जैसे इसमें बहुत सारे सिंबल आते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे सिंबल्स को प्रिंट कराना है जो कि आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या उसको बोलते हैं? कैरेक्टर एंटिटीज। और उसको प्रिंट कराने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है, देखिए। उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, जैसे आप दूसरे पेज पे आते हैं और HTML बॉडी, ठीक है, सेव किया, डिस्चार्ज हो गया क्या? demo7.html। अब आपको देखना है कैरेक्टर एंटिटीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिंबल जो कि आपके लैपटॉप कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, है ना? स्क्रीन शेयर,
स्टॉप, एक मिनट। ठीक है, तो कैरेक्टर एंटिटीज को आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो उसके लिए जैसे आपको यूज करना है एम्परसेंड। जैसे आपको कॉपीराइट का सिंबल अभी हमने दिखाया, जो ब्राउजर पे दिखाया, जो सी सर्किल में था, ये सिंबल था, इसको प्रिंट कराना है। ये ऐसे ये सिंबल आपको प्रिंट कराना है। जो सर्किल यहाँ पे आ रहा है, देखो ये सर्किल सी सर्किल में आ रहा है, इसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टर एंटिटीज, और इसको बोलते हैं, यानी कि उसको प्रिंट कराने के लिए लिखोगे आप एम्परसेंड कॉपी। कैरेक्टर एंटिटीज को लिखने के लिए कैसे स्टार्ट होता है, एम्परसेंड से स्टार्ट होता है और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है ना। तो ये क्या आएगा, ये कॉपीराइट का सिंबल आएगा, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टर एंटिटीज। और इसको रन कराया, देखो ये छोटा सा आपको यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल मिला है ना। वैसे ही आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। जैसे आपको राइट एरो प्रिंट कराना है, राइट एरो प्रिंट कराना है, जैसे आपको एरो दिखाना था, तो उसके लिए राइट एरो हमने सिंटेक्स बताया कि पहले क्या होता है, एम्परसेंड लगता है और लास्ट में सेमीकोलन। तो आपको ये यानी कि स्टार्ट में और एंड में लगाना जरूरी है, तभी कैरेक्टर एंटिटीज काम करेगा। तो यहाँ पे हमने किया एम्परसेंड। आपको राइट एरो करना है, तो आप करोगे आर मतलब राइट और ए आर आर मतलब एरो, राइट एरो। राइट एरो प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, एम्परसेंड आर मतलब राइट, आर आर का मीन्स राइट, और एरो एरो का मतलब ए आर आर का मतलब एरो। अब क्या आएगा, ये राइट साइड वाला एरो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देखो लेफ्ट एरो प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, एम्परसेंड, है ना, एम्परसेंड एल ए आर आर। एल का मतलब, एल मीन्स लेफ्ट और ए आर आर मीन्स एरो। ओके, लेफ्ट एरो हो गया, ठीक है। अप एरो करना है तो एम्परसेंड अप ए आर आर, है ना। ऐसे ही डाउन एरो करना है तो एम्परसेंड डी ए आर आर, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल होते हैं। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे और भी सिंबल जैसे देख लें, ट्रेडमार्क का सिंबल आपको प्रिंट कराना है तो एम्परसेंड ट्रेड, है ना, सेमीकोलन, तो ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। टीएम, जैसे आपने देखा होगा ना, लोगों के ऊपर ट्रेडमार्क का सिंबल लगा होता है, टीएम आ गया। वैसे ही आपको करना है, रजिस्टर्ड का सिंबल बनाना है तो एम्परसेंड REG सेमीकोलन, तो रजिस्टर्ड का सिंबल बन के आ जाएगा। वैसे ही बहुत सारे हैं कैरेक्टर एंटिटीज, आप देखते रहिएगा नेट से कि कौन से कैरेक्टर एंटिटीज किसके लिए यूज करते हैं। जैसे हर्ट्ज का बनाना है आपको, तो आप एम्परसेंड हर्ट सेमीकोलन। तो ऐसे ही, एक मिनट, ये नहीं है, हर्ट्ज होता है, तो ऐसे सिंबल आ सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे सिंबल आप बना सकते हो, जो भी बनाना है आप एक एक सिंबल आप देख लो, नेट से सर्च कर सकते हो कौन सा किसके लिए होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एंटिटीज होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं, उसको प्रिंट कराना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, एम्परसेंड और उसका सिंटेक्स जो भी होता है, एम्परसेंड और सेमीकोलन, उसके बीच की वैल्यू आपको जो भी चेंज करना है करके आप प्रिंट करा सकते हो। तो ये था कैरेक्टर एंटिटी, ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्यू टैग देखना है ना। मार्क्यू टैग का आप यूज देखते हैं। फिर उसके बाद आपको मल्टीमीडिया के भी बारे में आज बताएंगे हम, लेकिन टाइम तो अब ठीक है, मार्क्यू टैग हम लोग देख लेते हैं। ऑडियो वीडियो कल बताएंगे, है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और बहुत कुछ बताना है। बहुत सारे लोगों का नेट भी खत्म हो गया होगा और लैपटॉप की भी इशू होगी, हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गया हो। तो अभी हम आपको लास्ट टॉपिक अब बताने वाले हैं, मार्क्यू टैग। ओके, तो मार्क्यू टैग यूज क्यों करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे टेक्स्ट को देखे होंगे, बहुत सारे वेबसाइट में हमने देखा होगा कि
क्या होता है कि कोई टेक्स्ट मूव करता रहता है, कोई इमेज मूव करता रहता है, तो उसको क्या करना है कि हमको स्क्रीन पे वेबसाइट में मूव कराना है, इमेज को मूव कराना है, टेक्स्ट को मूव कराना है, स्लाइड करना है, स्क्रॉल करना है, किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है, किसी इमेज को स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। किसी टेक्स्ट इमेज को मूव कराने के लिए स्क्रीन पे मार्क्यू टैग का यूज करते हैं, और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक एट्रीब्यूट को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं। HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग। अब इसमें हमको किससे रिलेटेड क्या बताने वाले हैं? मार्क्यू टैग। तो कमेंट्स में आपको बताया ना, कमेंट्स में यहाँ पे कमेंट दे देते हैं हम। कमेंट देना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, हमने लिख दिया यूज ऑफ मार्क्यू टैग, है ना। तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसमें हम बताने वाले हैं आपको यूज ऑफ मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का यूज क्यों करते हैं? मूवमेंट के लिए, किसी टेक्स्ट इमेज को स्क्रीन पे मूव कराने के लिए क्या यूज करते हैं? मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने किया, जैसे हमने कोई लिख दिया, यहाँ पे लिखा वेलकम टू टेकफाइल, हमने लिखा वेलकम टू टेकफाइल, ठीक है। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, एक एक एट्रीब्यूट आपको बताएंगे हम। तो ये क्या हुआ कि ऐसा ये टेक्स्ट लिख के तो आ रहा है बॉडी पे, है ना, यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इतना। तो इसको क्या करना है? स्क्रीन में हमको मूव कराना है। मूव कराने के लिए कौन सा टैग आपको बताया? मार्क्यू टैग, यानी कि इससे पहले आप क्या लगाओगे? मार्क्यू। और ये क्या है? एक कंटेनर टैग है, तो इसकी क्लोजिंग अलग से होगी, मार्क्यू की क्लोजिंग। अब देखो, इसमें आपको एक चीज देखना है कि इसका डायरेक्शन क्या है। मूव करना स्टार्ट तो हो गया, ये इसका डायरेक्शन क्या है? यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। क्यों? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट इसका डायरेक्शन है। आपको डायरेक्शन को चेंज करना है। हमने बताया कि एक टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड यानी कि स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो कि उसी टैग के अंदर ही अप्लाई हो सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट है, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। किधर मूव हो रहा है? लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम है क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन और किसके तरफ मूव हो रहा था? किस साइड की तरफ मूव हो रहा था? मूव तो हो रहा था राइट टू लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा था। इसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा था, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट होता है। कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला है। देखो, डायरेक्शन यानी कि वैसा ही कि वैसा ही है, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो आपको डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है? डायरेक्शन लेफ्ट सेट होता है। उसके बाद आपको डायरेक्शन को चेंज करना है। आप चाहते हो कि राइट की तरफ मूव हो, तो उसके लिए डायरेक्शन क्या है? राइट। चलो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। एक दूसरा पेज और बनाते हैं। मान लो इसको हमने डायरेक्शन ऐसे कर लिया, पेज नहीं, इसी में बहुत सारे टेक्स्ट को मूव कराते हैं। एक दूसरा हमने टेक्स्ट और यूज किया, इसके डायरेक्शन को चेंज करना है। एक तो इसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट है। ये हमने यूज किया डायरेक्शन इक्वल, और यहाँ पे कर लिया राइट। यानी कि राइट किया तो ये टेक्स्ट किधर की तरफ मूव होगा? राइट की तरफ मूव होगा, है ना। देखो टेक्स्ट आया, इसका डायरेक्शन हमने राइट किया है तो ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट किया है तो लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसके स्पीड को मैनेज करना है। स्पीड को मैनेज करने का मतलब है कि इसकी स्पीड को फास्ट स्लो करना है। तो फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए इसमें एक और एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? स्क्रॉल अमाउंट। क्या है? स्क्रॉल अमाउंट इक्वल, और यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे उतना ये फास्ट होता जाएगा, और जितना स्लो करोगे उतना ये
स्लो होता जाएगा। हमने 100 कर दिया, देखो बहुत ही फास्ट हो जाएगा ये, है ना, बहुत ही फास्ट हो गया। यानी कि आपको इसकी स्पीड को कम करना है तो आप स्क्रॉल अमाउंट कम करते जाइए, और स्पीड को फास्ट करना है तो स्क्रॉल अमाउंट फास्ट करते जाइए। हमने कर दिया यहाँ पे 30 कर दिया, 30 कर दिया तो ये ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और हम यूज करते हैं यहाँ पे मार्क्यू टैग। चलो चलो इसी में बता देते हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन एट्रीब्यूट। डायरेक्शन तो हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, इसके बाद होता है बिहेवियर एट्रीब्यूट। क्या है? बिहेवियर। अब देखो बिहेवियर की स्पेलिंग क्या होती है? VEHAVIOUR होता है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है? VEHAVIOR। और अगर आप VIOUR लिखोगे तो ये एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। तो क्या लिखना होगा आपको स्पेलिंग इसका? VEHAVIOUR लिखना है, OUR नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बिहेवियर में इसमें 3 वैल्यू आप पास कर सकते हो। कौन कौन से? एक है स्क्रॉल, एक होता है स्लाइड, एक होता है अल्टरनेट। 3 वैल्यू पास कर सकते हो। कौन कौन से? तीनों का भी यूज आपको दिखाएंगे, है ना। एक पास कर सकते हो आप बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट, बिहेवियर इक्वल स्लाइड और बिहेवियर इक्वल स्क्रॉल। 3 वैल्यू बिहेवियर के अंदर आप पास कर सकते हो। पहला हमने यहाँ पे किया स्क्रॉल, इसकी बिहेवियर की वैल्यू हमने क्या पास की? स्क्रॉल। बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इसकी वैल्यू स्क्रॉल ही होती है। लेकिन देखो अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि बिहेवियर की जैसे आपका डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? लेफ्ट थी, वैसे ही इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इसकी बाय डिफॉल्ट यानी कि बिहेवियर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? स्क्रॉल है। कोई चेंजेस नहीं मिला है। अब आपने पास किया यहाँ पे स्लाइड। चलो इसको हम दूसरे पेज पे दूसरे स्क्रॉल ही रहने देते हैं। और दूसरा एक और हमने बनाया एक मार्क्यू टैग, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। इसमें हमको क्या करना है? डायरेक्शन को अप करना है। क्या करना है? डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कराना है। तो हमने डायरेक्शन कर दिया अप। फास्ट फ्लो करना है या तो हमने कर दिया इसको, चलो 30 ही रहने देते हैं। बिहेवियर एक में हमने किया है स्क्रॉल, एक में हमने कर दिया चलो स्लाइड। क्या बताया? स्लाइड एट्रीब्यूट की वैल्यू भी हो सकती है स्लाइड किया। स्लाइड करने पे क्या होगा? एक केवल आपने स्क्रॉल किया, एक बार ये स्क्रॉल होगा। देखो अभी स्क्रॉल ही कर देते हैं। देखो अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसको अभी स्क्रॉल ही रहने देते हैं, क्या होगा आप देखना। स्क्रॉल अभी रहने देते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि बिल्कुल ये बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे एंड हो जा रहा है ना। यहीं पे स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड हो जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी। हाइट डिफाइन कर सकते हो या तो वी स्पेस डिफाइन कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हाइट डिफाइन कर सकते हो, हमने यहाँ पे कर दिया 100 पिक्सल। अब ये क्या होगा? बिल्कुल ये क्या होगा कि 100 पिक्सल नीचे से स्क्रॉल करना स्टार्ट होगा। 100 हाइट हमने दे दिया, हाइट दे दिया क्या? 100 पिक्सल। तो ये क्या होगा? 100 पिक्सल नीचे से स्क्रॉल होना स्टार्ट होगा। अब देखो ये 100 पिक्सल नीचे से स्क्रॉल होना स्टार्ट हुआ है। अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि इसके बिहेवियर की वैल्यू चेंज करनी है। इसमें बिहेवियर कितनी वैल्यू आपको बताए थे? स्लाइड, स्क्रॉलर और अल्टरनेट। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्लाइड। क्या किया? स्लाइड। तो स्लाइड करने पे क्या हो रहा है? देखो एक बार हमने पेज को रिफ्रेश किया, केवल एक बार स्लाइड होके रुक जा रहा है ना। पेज को रिफ्रेश किया, केवल एक बार स्लाइड हुआ, रुक गया। पेज को रिफ्रेश किया, एक बार स्लाइड किया, रुक गया। यानी कि केवल एक बार स्लाइड हो रहा है। हम चाहते हैं कि 2 बार स्लाइड हो, स्लाइड में 2 बार स्लाइड हो, तो इसके लिए क्या डिफाइन करना पड़ता है? लूप। लूप सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट क्या है? स्लाइड की बिहेवियर की वैल्यू हमने पास किया था स्लाइड। तो ये क्या हो रहा था? स्लाइड करने पे बार बार वो चल नहीं रहा था, एक बार स्लाइड हुआ, हमने किया लूप इक्वल 2 कर दिया। देखते हैं ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। देखो 2 बार स्लाइड किया है ना। स्लाइड में एक बार, 2 बार। आप लूप की वैल्यू क्या कर दिए? आपने
5 कर दिया तो ये क्या होगा, 5 टाइम्स क्या होगा, स्लाइड होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले नीचे वाले मार्क्यू टैग की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इस टाइमिंग आप कम कर दो, इसका देख लो अभी समझ में आ जाएगा। इसका टाइमिंग हमने और कर दिया 20 कर दिया है ना। तो आप देखो 5 टाइम किया है, इस वाले को आपको देखना है 1 2 3 4 5 टाइम आपका ये लूप चला है, यानी कि 5 टाइम ये स्क्रॉल हुआ है। इसके अलावा भी एक वैल्यू आप और पास कर सकते हो, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो और इसके अलावा भी एक वैल्यू और आप पास कर सकते हो स्लाइड के अलावा। दूसरा हमने इसको और कॉपी किया और दूसरा मार्क्यू टैग बना लेते हैं। इसी को हमने कॉपी किया, नीचे आते हैं, ठीक है। और एक और मार्क्यू टैग बनाया, एक मार्क्यू टैग पेस्ट किया हमने, डायरेक्शन अब किया है, इसको डायरेक्शन चेंज करके क्या कर लेते हैं, डाउन। डाउन का मतलब नीचे की तरफ ये क्या होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल अमाउंट हमने कर दिया 20, हाइट दे दिया है, इसकी हाइट हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसकी हाइट हमने चलो 100 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट जितना भी आपको करना है सेट कर सकते हो। लूप को हटाया, चलो, है ना। तो ये तो आपको समझ में आया। स्लाइड का मतलब स्लाइड करेगा, केवल बाय डिफॉल्ट एक बार स्लाइड करके रुक जाएगा। उसके लिए आप चाहते हो 5 टाइम स्लाइड हो, तो ये 5 टाइम के लिए आपको लूप डिफाइन करना पड़ेगा। और एक वैल्यू और आपको बताया बिहेवियर की वैल्यू, स्क्रॉल, स्लाइड, और तीसरी वैल्यू है कौन सी, बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट। क्या है, बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट। क्या है, बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट। अब इसमें देखो क्या होगा कि देखो क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इसको देखो। अल्टरनेट में क्या हो रहा है कि बोथ डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, यानी कि पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। यानी कि दोनों डायरेक्शन में अल्टरनेट करके मूव कर रहा है। इसमें पहले वाले को आप देखो, अभी पहले वाले को आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, स्क्रॉल है। स्क्रॉल है का मतलब एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, एक साइड की तरफ एंड हो रहा है। दूसरे वाले में क्या है, इसका भी बिहेवियर क्या है, स्क्रॉल ही है, यानी कि एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, एक साइड की तरफ एंड हो रहा है। लेकिन हम चलो अब दूसरे वाले का क्या करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं, है ना। दूसरे वाले का क्या करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं, यानी कि दूसरा वाला मार्क्यू टैग ये है और इसका बिहेवियर चेंज करते हैं। बिहेवियर हमने कर दिया, स्क्रॉल है, इसको कर दिया अल्टरनेट। क्या कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो बोथ डायरेक्शन में ये स्क्रॉल हो रहा है। तो ये इतना सा मार्क्यू टैग था। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और हैं, वो भी आपको बता ही देते हैं। तो ये मार्क्यू टैग भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कितना हुआ, टाइम तो हाँ, तो चलिए इसको अब आप देख रहे हो कि इस पे ये क्या हो रहा है कि ये जो सेकेंड वाला मार्क्यू टैग आप उसको देखिए, इस पे हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसका स्पीड फास्ट है। क्या है, स्पीड फास्ट है। और हमको क्या करना है, इस पे माउस ले जाने पे इसको स्टॉप करना है। हम चाहते हैं इस पे कर्सर ले जाएं, ये स्टॉप हो जाए, और कर्सर हटाने पे ये स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीड फास्ट है। और स्पीड फास्ट है तो क्या हो रहा है, रीडेबल नहीं है, क्या उस पे लिखा है हम रीड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं इस पे माउस कर्सर ले जाने पे ये स्टॉप हो जाए और कर्सर हटाने पे क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना पड़े, चलो सेकेंड वाले में सेट करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है ऑन माउस ओवर प्रॉपर्टी है। क्या है, ऑन माउस ओवर प्रॉपर्टी है। सेकेंड वाले में आप ध्यान देना किसमें डिफाइन कर रहे हैं, ये सब में आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसमें डिफाइन कर रहे हैं, सेकेंड वाले में। तो हमने किया ऑन माउस और क्या किया,
ऑन माउस ओवर मतलब उस पे माउस ले जाने पे, उस पे माउस ओवर करने पे, उस पे माउस ले जाने पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। देखो हमको क्या करना है, इस पे माउस यानी कि इस टेक्स्ट पे माउस ले जाने पे, कर्सर ले जाने पे क्या करना है, इसको स्टॉप करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे स्टॉप। क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉप लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब जैसे ही आप अपने सेकेंड वाले पे डिफाइन किया है, आपने ये ध्यान देना। अब क्या करेंगे, इस पे जैसे ही हमने कर्सर ले गए ये स्टॉप हो गया, जैसे ही कर्सर ले गए स्टॉप हो गया। अब क्या करना है, जैसे ही हम कर्सर हटाएं फिर से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो देखो कर्सर हटाया स्टार्ट तो नहीं हो रहा है ना, हमको क्या करना है, माउस कर्सर ले गए स्टॉप तो हो गया, माउस कर्सर हटाएं स्टार्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे हम ले गए और जैसे माउस ले गए स्टॉप करना था, वैसे माउस हटाने पे क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो ऑन माउस लीव कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने किया यहाँ पे ऑन माउस लीव इक्वल क्या करना है, माउस हटाने पे क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये माउस ले गए स्टॉप हुआ, माउस कर्सर हटाया स्टार्ट हुआ, माउस कर्सर ले गए स्टॉप हुआ, माउस कर्सर हटाया स्टार्ट हुआ। तो ये था इतना मार्क्यू टैग। और ये जरूरी नहीं है कि केवल आप टेक्स्ट पे ही मूव करा सकते हो, मार्क्यू टैग लगा सकते हो, आप इमेज टैग पे भी मार्क्यू टैग लगा सकते हो। जैसे हमने छोटा सा एक img टैग लगा के बहुत जल्दी दिखा देते हैं आपको, img src इक्वल और इमेज हमने लगाया इमेजेस फोल्डर के अंदर। इमेज देख लेते हैं कौन सा रखा है, a1.jpg होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे a1.jpg, हमने a1.jpg लगाया, a1.jpg एंड इसकी हाइट हमने सेट कर लिया केवल 100 पिक्सल, ठीक है। क्लोज कर दिया। इसको क्या करना है हमको, इमेज जैसे टेक्स्ट को मूव कराया था वैसे इमेज को भी मूव कराना है। यहाँ पे हमने इमेज लगाया है, इसको थोड़ा सा और हाइट कम कर लेते हैं, 30 पिक्सल मान लो कर दिया। तो वैसे ही हमको इमेज को भी मूव कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये इमेज आ रही है, इस इमेज को पूरे इमेज टैग को क्या करना पड़ेगा, मार्क्यू टैग के अंदर रखना पड़ेगा, मार्क्यू और इसके अंदर इसकी क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी जितने भी आपको एट्रीब्यूट बताया आप अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे इमेज स्क्रॉल होके आ रहा है। तो थोड़ा सा आज लेट भी हो गया है ना, क्योंकि हमने सोचा कि मार्क्यू टैग को कंप्लीट ही कर लें, क्योंकि फिर से एक बार आपको कल फास्टली इसको रिपीट कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, इतना बड़ा इतने सारे आपको एट्रीब्यूट इसमें बताए हैं, तो कल से फास्टली इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर देंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू। और मैम आपको अभी आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि लास्ट में आपको बताया जाएगा कि टास्क आपको कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है ना। तो प्लीज आप टास्क करिए, अगर टास्क नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप टास्क नहीं करेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे आप। मैं फिर उसमें ये है कि आप एरर आएगा तो एरर को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। एरर को करने के लिए, एरर को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढिए और उसको करिए। अगर चीजें नहीं करते हो तो नहीं सीख पाओगे। तो ठीक है, आपको अभी मैम आती है तो बताती हैं। आज के लिए थैंक यू। ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं वो आपको जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं, जैसे कल भी कुछ टास्क दिए गए थे, आज भी दिए गए हैं, तो जो सारे टास्क आपको दिए गए हैं वो टास्क आपको एक सिंगल फाइल में रख के सबमिट करना है। सिंगल फाइल में आपकी तो सिर्फ कोड सबमिट कर दीजिए या फिर कोड और आउटपुट जो आ रहा है वो दोनों सबमिट करिए। कैसे आप सबमिट करेंगे मैं बताती हूँ। स्क्रीन देखिए आप, सारी फाइल्स को कि तो आप पीडीएफ बना सकते हैं या सिंपल वर्ड फाइल बना के आप हमें भेज सकते हैं।
सो आप सबसे फर्स्ट वर्ड फाइल को ओपन कीजिए और जितने भी कोड आपने किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमने गिव मी अ मिनट, यहाँ पे हमने ये वर्ड फाइल बनाया। यहाँ पे आपने बहुत सारे टास्क जैसे बना रखे हैं, जैसे ये सर ने बनाया है, आप इसको कंट्रोल ए करिए, इसको कॉपी करिए और वर्ड पे लाके आप इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने से पहले आप बोल्ड हेडिंग बना के उसका बड़े में नाम लिख के, कि जैसे हमने लिखा किस दिन का ये टास्क है, मे बी आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट डे लिखिए, किस डे का ये टास्क है। आप किस दिन पे सबमिट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस दिन का टास्क आप सबमिट कर रहे हैं उससे मतलब है। जैसे आज कल का टास्क आप सबमिट करें तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट बोल्ड में इसको लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे टास्क फर्स्ट, या जिस भी नाम से आपको टास्क दिया गया था, टास्क 1.1 1.2 करके दिया गया है तो आप भी लिखिए 1.1, इसको आप बोल्ड करिए इस तरीके से। अब इसी टास्क का जो आउटपुट है उसको इसी कोड के नीचे आप, ये आउटपुट है, इसको प्रिंट स्क्रीन करिए। प्रिंट स्क्रीन करने के लिए सबके लैपटॉप में, अभी मैं लैपटॉप की बात कर रही हूँ, प्रिंट स्क्रीन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट जैसे फोन में लेते हैं वैसे लैपटॉप में एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद वर्ड में लाके उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सारे टास्क को रखिए, सारे टास्क को एक जगह सेव कीजिए, सारे टास्क को वर्ड फाइल बना के एक जगह सेव कीजिए और इसी वर्ड फाइल में सारे टास्क आप रखिए, उसको आप हमारे यहाँ भेजिए, अपलोड करिए जहाँ पे क्लिक टू सबमिट का ऑप्शन दिया है, और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। अगर आप फोन में कर रहे हैं तो फोन में आप कोड करने के लिए दूसरा ऐप डाउनलोड करेंगे और उस कोड को जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी, मैं बात बात पे वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आज मैम प्रिंट करना फिर से बता दीजिए। प्रिंट करने के लिए अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन PTR SCR करके ऊपर छोटे छोटे जो बटन्स होते हैं उसमें बटन दिया होगा PTR SCR, उसको क्लिक करिएगा या फिर कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करिएगा, कंट्रोल प्लस PTR SCR, PRT SCR आप क्लिक करिएगा। उसके बाद स्क्रीन अपने आप कैप्चर हो जाएगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं कि कैप्चर हो गई, आप उसको लाके वर्ड में कंट्रोल भी करिएगा या राइट क्लिक करके पेस्ट मेन्यू पे क्लिक करिएगा, ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा। मैम लैपटॉप में कोड, अरे रुको देखने दो मैम, मोबाइल के लिए बता दीजिए। मोबाइल के लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया अभी 2 घंटे बाद मैं एक वीडियो आपको, तब तक आप टास्क कंप्लीट कीजिए, 2 घंटे बाद एक वीडियो बनाऊंगी कि फोन में आप टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे और HTML/C, अभी मिनिमम बहुत सारी चीजें ऐसे आप पढ़ेंगे जो फोन में चल सकता है, HTML चल सकता है, C चल सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, जावा आप पढ़ेंगे वो चल सकता है, पाइथन चल सकता है, तो आप कर लीजिए। पीसी में कैसे स्क्रीन शेयर करें मैम, अरे स्क्रीन शेयर नहीं करना है, स्क्रीन शॉट करना है, स्क्रीन शॉट। तो स्क्रीन शॉट करने के लिए कब से तो बता रही हूँ, ये PRT SCR करना है आपको, ठीक है। और किसी को मैम कौन कौन से फंक्शन कैसे अपलोड करेंगे मोबाइल में, डिकोडर ऐप से कर सकते हैं, हाँ डिकोडर ऐप से ही कर सकते हैं। डिकोडर ऐप से कोड बनाइए और उसके बाद वो हम लोगों को भेजिए। सारे टास्क को आप एक फाइल में रखिए, चाहे PDF बनाइए, चाहे वर्ड बनाइए, चाहे जो भी बनाइए, आप सबको एक फाइल में रख के भेजिए। कल वाली वीडियो नहीं चल रही है, चल रही है, अब चल रही है, वो सर्वर प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट नहीं था। कैन वी सेंड सोर्स कोड इंस्टेड ऑफ वर्ड फाइल, हाँ सोर्स कोड को ही तो वर्ड फाइल में रख के भेजना है, या फिर पूरे वर्ड फाइल, पूरे जितने भी आपने जैसे 1.html 2.html जितना भी बनाया है, जिस फोल्डर में रखा है, जैसे देखिए आप, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे आपने किसी भी फोल्डर में अगर
वो फाइल रखिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये फाइल है क्लास 1, इसमें आपने सारी फाइल्स रखी हुई हैं, तो उस क्लास 1 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे सेंड टू। सबके लैपटॉप में ये ऑप्शन रहता है कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। जिप्ड फोल्डर में, जिप का मतलब है छोटा फोल्डर हो जाएगा, पूरे फोल्डर का एक छोटा फोल्डर बन जाएगा, समझ रहे हैं आप, एक उसका कंप्रेस्ड फोल्डर बन जाएगा, उसको आप सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। अब आप देखिए अपलोड कैसे करेंगे। मैंने बताया लैपटॉप में कैसे भेजना है और फोन में कैसे आपको काम करना है, वो डिकोडर पे कोड करना है और कॉपी करके कैसे जिप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वीडियो बना के भेजूंगी फोन के लिए। और लैपटॉप की बात मैंने बताया, अब आपको कैसे आप उसको शेयर करेंगे, हमें कैसे भेजेंगे आप, उसके लिए जितने भी दिन के टास्क हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको अलग अलग टास्क के नाम से दिखेंगे। बताती हूँ कैसे। अब जा रही है? अच्छा ठीक है, तो सॉरी वॉइस नहीं जा रही थी। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया कि सॉफ्टवेयर में आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद टुडे वीडियो एंड कोड्स में सारे दिन के वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। सबसे फर्स्ट बात कि आप लोग, अगर हमें ये लगता है कि आप सिर्फ वीडियो पे हम लोगों ने आपको ये फैसिलिटीज इसलिए दी थी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, उसके लिए जिसकी बैटरी लो हो गई, जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, जिसके यहाँ कोई और दिक्कत हो गई, उसके लिए नहीं कि आप ये सोच लें कि मैं अभी सो जाता हूँ और फिर मैं बाद में वीडियो देख के पढ़ लूंगा, तो ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। और बाकी अगर लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे वीडियो के चक्कर में, तो फिर हम लोग उसको डिसेबल भी करेंगे, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टडी मटेरियल में जो मैं आज आपको वीडियो बनाऊंगी और ये एक कॉमन HTML का नोट्स था तो वो हम लोगों ने अपलोड किया। आज आपको फिर से HTML का नोट्स मिलेगा तो वो भी आपको यहीं पे दिखेगा। टास्क में आपको रोज के टास्क, यहाँ पे आप कोई भी टास्क सबमिट करने से पहले देख लीजिए कि वो किस दिन का टास्क है, डेट देख लीजिए आप, और उसके बाद उस टास्क को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, आप उसका एक कंप्रेस्ड फाइल बना लें, जिप फाइल बना लें, PDF बना लें या जो भी बना लें, उसको आपको यहाँ से सबमिट करना है। मैंने सबमिट कर दिया है तो दोबारा ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। अब जिसको भी कोई कंफ्यूजन है मुझे बताएं। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, इमेज टैग तो यूज नहीं कर सकते। अरे इतना बड़ा बड़ा लिखोगे मैं कैसे पढ़ूंगी भाई। मैम वीडियो कहाँ मिल रहा है? आज मेरा फर्स्ट डे है। वीडियो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड चाहिए। वो आईडी पासवर्ड हम लोग सबके लिए असाइन किए हैं और सबके फोन पे भेजे हुए हैं।
तो अगर जिसको नहीं मिला है वो मुझे कॉल करे और बताए, हम लोग फिर से उन्हें भेजेंगे और फिर से हम आपको बताएंगे। 2 दिन अभी HTML की क्लासेस चली और इन दोनों दिन के वीडियोस हम लोगों ने अभी तक तो अपलोड नहीं किए, लेकिन ये वीडियो 2 बज रहा है, 4 बजे आप लोग दोबारा ओपन करिएगा ये सॉफ्टवेयर, तब तक आप लोग अपना काम कीजिए। 4 बजे आप ओपन करिएगा, आपको नोट्स, टास्क, वीडियो सब कुछ मिलेगा। हो सकता है कि एंड्रॉइड वाला वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगे, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा आप लोग। बाकी आपको सारी चीजें वहां पे मिलेंगे, आप कर सकते हैं। अभी 2 दिन क्लासेस चली, इन दोनों दिन के वीडियोस हमने यहाँ अपलोड किए हैं, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स जो कि अभी तक नहीं हो रहे हैं लॉगिन, या जो जिनकी क्लासेस छूट गई थी, तो वो वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं। और दोबारा जब सेकंड बैच अभी हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें फिर से आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। मैम SRC और HREF में डिफरेंस बता दीजिए। ये आप सर से पूछ लेते ना, मुझे थोड़ा कम आता है। ठीक है, इसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। कल 3 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा वो चीजें। ठीक है, SRC होता है जो सोर्स, कहाँ से चीजें उठानी है, जैसे इमेज लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, तो उसमें जो चीजें दिख रही हैं आपको। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, मतलब आपने बटन पे क्लिक किया, उसने आपको दूसरे पेज पे भेज दिया, तब उसके लिए लगाते हैं हाइपर रेफरेंस HREF। ठीक है, और सोर्स जब कहीं से कोई फाइल उठा के दिखानी होती है, तो उसके लिए लगाते हैं सोर्स SRC। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, वो आप लोग बताइए। हमने चैट यहाँ से ऑन किया था ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर सकें, और हम सर को बताते हैं, और सर उसको दोबारा आपको बताना होता है, या कोई लगता है मुझे कि नहीं वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी आप लोग पता नहीं क्या क्या पूछने लगे, इसलिए हमें ऑफ करना पड़ा। न्यू बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड बैच, तो सेकेंड बैच में जितने भी आपके फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन किए टेकपाइल, वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू कि आप लोग इतने बल्क में टेकपाइल से जुड़ रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। रोज के लिए टाइमिंग सेम होगी, तो आप लोग मीटिंग आईडी और टाइमिंग की का वेट ना करें, आप लोग जो सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको भेजा गया उसी से आप लोग लॉग इन करें। 4 साढ़े 4 बजे आप दोबारा लॉग इन करके देखिएगा, आपको टास्क, नोट्स, वीडियोस और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर द क्लास। आम के पेड़ के नीचे बैठ के कम पढ़ा करो।